दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि ये वीडियो जो लोग ये सोचते हैं कि 4 मिनट 5 मिनट का एंटरटेनमेंट वीडियो होगा, बहुत सारा म्यूजिक होगा, बहुत सारा शोर होगा और मेरे को इसका बेनिफिट मिल जाएगा, तो ये वैसा नहीं है। एक्चुअली ये एक कोर्स है और कोर्स के जो वीडियोस होते हैं दोस्त, एक तो क्या है कि इस स्पेस में कोर्स के वीडियोस बहुत कम है, क्योंकि मैक्सिमम जो कोर्स वाले वीडियोस होते हैं वो पेड होते हैं। बट मैं आप सबके लिए नॉर्मली कोशिश करता हूं कि कोर्स बनाऊं, जिससे क्या होता है आपको एक बेनिफिट मिले, आप उसको इन एंड आउट समझ पाओ, सीख पाओ, एंड देन जब आप सीखने के बाद, समझने के बाद उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, अप्लाई करते हो, देन यू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट। सो जो लोग, मैं हमेशा बोलता हूं पेन किलर कॉन्सेप्ट, तो भी क्या है, इस स्पेस में आप जाएंगे, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो हो, कोई किसी को मोटिवेट कर रहा है, कोई किसी को प्रोक्रेस्टिनेशन हटा रहा है, कोई किसी को कॉन्फिडेंस दे रहा है, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में आपको लगता है कि 3-4 मिनट में आप कॉन्फिडेंस सीख लेंगे, आपको लगता है 3-4 मिनट में आप मोटिवेशन सीख लेंगे। नहीं दोस्तों, और एक उस पेन किलर की तरह होता है कि पेन किलर हम ले लेते हैं, तुरंत हमें आराम मिल जाता है, हमें बहुत अच्छा फील होता है, बट जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज है, क्या हम ट्रीट कर पाते हैं? नहीं। अगर हमें प्रॉपर तरीके से एक डिजीज को ट्रीट करना है तो हमें डॉक्टर कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। और डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले उस डिजीज को अंडरस्टैंड करता है, एंड टू अंडरस्टैंड द डिजीज वो क्या करता है? डायग्नोसिस लिखता है। ही गेट द प्रॉपर डायग्नोसिस डन ऑफ दैट डिजीज। जब डायग्नोसिस की रिपोर्ट आती है, एंड बेस्ड ऑन दैट ही इनिशिएट्स ट्रीटमेंट, और उस ट्रीटमेंट का एक कोर्स होता है, एक प्लान होता है, एक रिजीम होता है, और जब पेशेंट उस कोर्स, उस रिजीम, उस प्लान को फॉलो करता है, देन ही गेट्स द मैक्सिमम रिजल्ट। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार चौबे है। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूं, एनएलपी एक्सपर्ट हूं और बिजनेस कोच हूं। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं कि लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है अगर आप अच्छे से, मेहनत से, पूरा समय देके इस वीडियो को देखेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि नोट्स जरूर बनाएं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके नोट्स बनाएं। तो दोस्तों, आज ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिसको हम सब कहते हैं कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने सुनी नहीं होगी या पढ़ी नहीं होगी या इस पे कोई कंटेंट या वीडियो देखा नहीं होगा। हम में से लगभग सारे लोगों ने कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस के बारे में हम जानते हैं, बट दोस्त, हम ये भी जानते हैं कि इसका हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है। आप इमेजिन करो, जब आप अपने काम पे निकलते हो, जब आपने एग्जाम में अपीयर होते हो, जब आप अपने इंटरव्यू के लिए जाते हो, या जब आप अपने घर में होते हो, अपने सोशल सर्कल में होते हो, अपने रिलेटिव्स के बीच में होते हो, अपने बिजनेस में होते हो, और जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, देन यू परफॉर्म बेटर। और इसके अपोजिट, जब आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, तो आप इमेजिन करो सिचुएशन, जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस लो था, उस दिन आपने कोई काम किया, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने स्टडी से रिलेटेड, अपने एग्जामिनेशन से रिलेटेड, अपने इंटरव्यू से रिलेटेड, और उसका परफॉर्मेंस कैसा था। और जब आप कॉन्फिडेंट थे और सेम तरह की एक्टिविटी में थे, उसका परफॉर्मेंस कैसा था, आपको एकदम से याद आ गया होगा कि दोनों में क्या फर्क है। और इस कोर्स में, इस कंप्लीट कोर्स में जो लेके आया हूं, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस बता देते हैं, नॉलेज गेन कर लो, प्रिपरेशन कर लो, प्रैक्टिस कर लो। मैं ये नहीं बोलता कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, बट वो पेन किलर वाला पार्ट है, बस वो पूरा नहीं है। पूरे के लिए क्या हमें समझना होगा? पहले ये समझना होगा कि कॉन्फिडेंस होता क्या है, और कॉन्फिडेंट हम कैसे फील करते हैं, हमारी बॉडीज में वो क्या फेनोमेनन होती हैं। तो इसमें मैं एक सेकेंड पार्ट भी इसका लेके आऊंगा, जिसमें आपको स्पेशल टेक्निक्स दूंगा, जो प्रूवन टेक्निक्स हैं। ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, मेरे मेंटोर्स ने मुझे सिखाई है, और उनसे से लिया हुआ लर्निंग, उनसे से ली हुई ट्रेनिंग, उनसे से ली हुई मेंटरशिप, और जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, जिसमें मैं हजारों लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुका हूं, बहुत सारे बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म कर चुका हूं, बेस्ड ऑन दोज एक्सपीरियंसेस एंड द लर्निंग आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम माय मेंटोर्स, आई हैव डिजाइन्ड दिस कोर्स फॉर यू फॉर फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सब ने अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस को एक्सपीरियंस किया है, कॉन्फिडेंस को महसूस किया है, और उसका हमें फायदा भी मिला है। एट द सेम टाइम हमें लो कॉन्फिडेंस भी फील हुआ है, और उसका हमें नुकसान भी हुआ है। अब ये देखते हैं कि वो कौन से 3 एरियाज हैं जिसमें मेनली हम कॉन्फिडेंस ढूंढते हैं। तो दोस्तों, पहला जो है उसमें हम क्या देखते हैं, पहला जो है उसमें हम किस एरिया में कॉन्फिडेंस देखते हैं, वो है सेल्फ, खुद में हम देखते हैं कि हमें खुद में कितना कॉन्फिडेंस है, खुद हम कैसा, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा, क्या मैं सेल्स कॉल के लिए जा रहा हूं, क्या मैं इस डील को क्लोज कर पाऊंगा, क्या मैं अपने सामान को बेच पाऊंगा, क्या मैं एग्जाम में अपीयर हो रहा हूं, क्या मैं एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ले आ पाऊंगा, क्या
मैं डॉक्टर बन पाऊंगा, क्या मैं इंजीनियर बन पाऊंगा, क्या मैं आईएएस में अपेयर हो रहा हूं तो क्या मैं आईएएस का एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा। ये सेल्फ को लेके कॉन्फिडेंस होता है, खुद को लेके। दोस्तों दूसरा एरिया जो होता है वो होता है एबिलिटी को लेके। अब एबिलिटी को लेके जो कॉन्फिडेंस आपके माइंड में आता है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको, एम आई इनफ, क्या मेरी प्रिपरेशन इनफ है, क्या मेरी नॉलेज इनफ है, क्या मैं रेडी हूं इस काम को, क्या मैं इसको कर सकता हूं, क्या ये हो जाएगा, क्या मेरा इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, क्या मेरी जो सेल्स कॉल है वो अच्छी हो जाएगी, मैं क्लोज कर दूंगा डील को, या क्या मैं अपने बिजनेस में जो भी नेगोशिएशन करने जा रहा हूं, जो भी क्लोजिंग करने जा रहा हूं, क्या मैं उस सेल्स को क्लोज कर पाऊंगा। अपने रिलेशनशिप में अगर किसी को अपने दिल की बात कहनी है तो उसमें भी वो देखता है कि एम आई इनफ। तो दोस्त दूसरा जो होता है वो एबिलिटी होता है, और तीसरा जो होता है वो इंटरैक्शंस होता है। तो इंटरैक्शंस में हम कॉन्फिडेंस को ढूंढते हैं। अब इंटरैक्शंस में अपनी फैमिली में हो सकता है, अपने रिलेटिव्स में हो सकता है, अपने बिजनेस सर्कल में हो सकता है, अपने सोशल सर्कल में हो सकता है, अपने कस्टमर्स के साथ हो सकता है। अब इमेजिन कीजिए आप जब शादी में जाते हैं, आप किसी पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, और जब आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं तो आपका पोस्चर, आपका जेस्चर, आपकी टोनालिटी सब एक नेक्स्ट लेवल पे होती है। आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, बढ़िया फील कर रहे होते हैं। तो दोस्तों तीन एरियाज हैं, सेल्फ, देन एबिलिटी में, एंड देन इंटरैक्शंस में, जिसमें हम सब कॉन्फिडेंस ढूंढते हैं। एक पर्सन है वो अपने ग्रुप में बहुत कंफर्टेबल है, उसको अगर मैं बोलता हूं कि आप जाओ 10 लोगों के सामने कुछ बोलो, कुछ प्रेजेंट करो, वो अच्छे से कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली वो प्रेजेंट कर देता है। लेकिन उसको जैसे ही दूसरे एरिया में बोलता हूं कि यहां पे बोलो जहां पे 10 अजनबी हैं, स्ट्रेंजर्स हैं या अननोन लोग हैं, वहां पे वो परफॉर्म नहीं। तो देख रहे हैं आप, सेम इंसान है, एक जगह पे कॉन्फिडेंट है, दूसरी जगह पे नॉन कॉन्फिडेंट। तो ये दोनों हमारे अंदर है, कॉन्फिडेंस भी और नॉन कॉन्फिडेंस भी। अब दोस्त तीन चीजें होती हैं जो मेनली हम कॉन्फिडेंस में देखते हैं। यही तीन चीजें हैं और इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो चीज होता है आई कैन और कैन नॉट हैव, मैं इस काम को कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, करेक्ट। दूसरा जो है आई कैन बिकम और आई कैन नॉट बिकम, क्या मैं ऐसा बन सकता हूं, क्या मैं अच्छा सेल्स पर्सन बन सकता हूं, क्या मैं अच्छा मैनेजर बन सकता हूं, क्या मैं अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूं, क्या मैं अच्छा स्टूडेंट बन सकता हूं, क्या मैं टॉप कर सकता हूं। और तीसरा होता है आई कैन अचीव और आई कैन नॉट अचीव, अचीवमेंट से रिलेटेड, कि क्या मुझे ये मिल जाएगा, क्या मैं इतने पैसे कमा लूंगा, क्या मैं इतने वेल्थ एक्युमुलेट कर लूंगा, क्या मुझे इतनी शोहरत मिल जाएगी, क्या मुझे एग्जाम में इतने % मार्क्स आ जाएंगे, क्या मैं टॉप कर जाऊंगा, क्या मैं इंटरव्यू क्रैक कर दूंगा। ये सब सवाल हमारे माइंड में आते हैं रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस। तो क्या था, आई कैन एंड आई कैन नॉट हैव, सेकंड आई कैन बिकम और आई कैन नॉट बिकम, थर्ड आई कैन अचीव और आई कैन नॉट अचीव। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और डीप लेके चलता हूं आपको कॉन्फिडेंस में। तो बेसिकली बस जो कॉन्फिडेंस है ये दो चीजों से बना होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है बिलीफ और दूसरा होता है फीलिंग। अब बिलीफ क्या है, किसी चीज के बारे में हमारा माइंड क्या सोचता है, क्या बिलीफ रखता है उसके बारे में। तो बिलीफ कहां से आता है, ब्रेन से आता है। एम आई इनफ, ये कहां से आता है, ये ब्रेन से आता है, आपके माइंड से आता है। मैं इस काम को कर लूंगा, एक बिलीफ है। मैं इस काम को कर सकता हूं, ये एक बिलीफ है। शायद मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, ये भी एक बिलीफ है। ये कहां से आता है, आपके ब्रेन से। और जैसे ही आपके ब्रेन में बिलीफ सेट होता है और आप उसको सोचते हो, अपने थॉट्स में ले आते हो, एक फीलिंग जनरेट होती है आपकी बॉडी में। तो आप देखो कॉन्फिडेंस में दोनों पार्ट है, आपका ब्रेन भी है, आपका माइंड भी है और आपकी बॉडी भी है। तो बिलीफ जनरेट हुआ ब्रेन से और वो बॉडी को सिग्नल देता है, बॉडी से एक फीलिंग जनरेट होती है। तो जैसे ही बिलीफ ये आता है कि मैं कर लूंगा यार इस काम को, कुछ मुश्किल नहीं है, तो फीलिंग क्या आती है, आपको अच्छा फील होता है, एनर्जी फील होती है, यू फील वेरी स्ट्रांग, वेरी कॉन्फिडेंट। इन कंट्रारी टू दिस, अगर मैं इसको थोड़ा और इलैबोरेट करूं, सपोज आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप बाहर बैठे हुए हैं, आपका नंबर अभी आने वाला है और आपका बिलीफ क्या है, आपका बिलीफ ये है कि ये कोई मुश्किल नहीं है, मैं कर लूंगा। देन आपकी जो फीलिंग्स हैं वो क्या जनरेट होती हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग्स, और चांसेस बहुत हाई होते हैं कि आप अच्छा कर भी लोगे। ठीक है, तो फीलिंग्स जो कि कंबाइंड होता है आपके बिलीफ से, बिलीफ एंड फीलिंग्स मिलके बनता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलिए अब क्या होता है दोस्त, अब
नॉर्मली क्या होता है कि कॉन्फिडेंस, लोगों को लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस आया, समटाइम मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो कॉन्फिडेंस दो तरीके का होता है, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो देखिए, दो चीजें होती हैं। तो क्या होता है दोस्त, दो चीजें होता है। एक होता है एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस। अब एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस में क्या होता है, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि इंसान को ट्रिगर करते हैं टू फील कॉन्फिडेंट और नॉन कॉन्फिडेंट और अनकॉन्फिडेंट। अब ये एक्सटर्नल ट्रिगर्स क्या होते हैं, अब ठीक है वो समझेंगे। देन हम क्या देखेंगे, कुछ इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं। तो देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल। इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल जो एस्पेक्ट्स कंपोनेंट्स हैं, उससे वो कॉन्फिडेंस जनरेट कर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि कॉन्फिडेंस जनरेट करते हैं, अब इसमें भी बहुत बड़ा कैच है। लोगों को लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, और ये सबसे बड़ा मिथ है कि लोगों को ये लगता है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होता है। आपने पावर ग्रिड सुना होगा, पावर ग्रिड जहां पे पावर जनरेट होती है। अब पावर ग्रिड के पास अपना कोई पावर नहीं है, बट वो क्या करता है, पावर को जनरेट करता है। हमारी बॉडी भी, हमारा माइंड भी, कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं होता है, बट वो क्या करता है, बेस्ड ऑन ट्रिगर्स एंड फैक्टर्स, वो क्या करता है, कॉन्फिडेंस को जनरेट करता है हमारी बॉडी में। और वो जनरेशन के दो प्रकार है, एक एक्सटर्नल फैक्टर से कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, एक इंटरनल फैक्टर से कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ क्या इश्यू है बताता हूं दोस्त। एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। दिस कैन चेंज बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस, बेस्ड ऑन सिचुएशंस। तो आइए देखें, पहला जो है वो है मनी। अब ये कौन है, ये वो है कि अपना काम करता है, अपना जॉब करता है या बिजनेस करता है। जब इसके पास पैसे आते हैं, इसके पास जैसे ही पैसा आया, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाता है, कॉन्फिडेंस से भर जाता है ये इंसान। 27 तारीख से 3 तारीख 4 तारीख के बीच में सैलरी आई, पूरा कॉन्फिडेंट है ये। जैसे जैसे इसका पैसा जाता है, तो जैसे जैसे पैसा इसका कम होता है, इसका कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, कम होता है। तो इसके कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट रिलेशन पैसे से है। अब आप देखिए, कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, अब जिस दिन मार्केट बहुत अच्छा है, उसने प्रॉफिट बनाया, पैसे आए, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। अगले दिन मार्केट गिरा, थोड़ा लॉस हो गया, उसका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, डिमिनिश हो गया या डिक्रीज हो गया। पर्सन सेम है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसके अंदर एक्सटर्नल ट्रिगर से कॉन्फिडेंस आ रहा है, और एक्सटर्नल ट्रिगर क्या है, मनी। और जैसे जैसे ट्रिगर्स बता रहा हूं, आप अपनी लाइफ में भी इसको एनालाइज करना और देखना कि आपका ट्रिगर क्या है, आपको कहां से कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो ये था मनी। दूसरा क्या है दोस्त, वेल्थ, मटेरियल वेल्थ। अब मटेरियल वेल्थ में क्या है, मेरे पास कौन सी गाड़ी है, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने बंगले हैं, ये सब उसको कॉन्फिडेंस देती हैं चीजें। तो प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, वेल्थ, उसको कॉन्फिडेंस वहां से आता है, उसका ट्रिगर वो है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, पावर। अब ये क्या होता है दोस्तों, ये पर्सन कंपनी में सपोज मैनेजर है या कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, जिनके पास पावर है। अब ये क्या है, जब तक इनके पास पावर होती है, इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन देयर फील्ड, देयर वर्क, देयर इंटरैक्शंस, in their ability, in themselves. But the moment they lose their power, इनका कॉन्फिडेंस गिरता है। तो इनका कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट रिलेशन कहां से है, पावर से है। अब घर का मुखिया, घर में है, पावर है, कॉन्फिडेंस है। बट वो सेम पर्सन जब जॉब पे जाता है या बिजनेस पे जाता है या सोशल इंटरेक्शंस में होता है, उसका कॉन्फिडेंस गिरता है, क्योंकि लगता है कि वो वहां पे पावरफुल नहीं है, उसके पास वो वहां पावर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, मनी था पहला, दूसरा वेल्थ था, तीसरा था पावर। अब दोस्त चौथा क्या है, चौथा है बॉडी एंड ब्यूटी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बॉडी एंड ब्यूटी में क्या है कि जब वो सुंदर दिखता है, जब उसकी बॉडी अच्छी दिखती है, तब उसको कॉन्फिडेंस आता है। जब वो कपड़े अच्छा पहन लेता है, जब अच्छी वॉच पहन लेता है, अच्छे एक्सेसरीज यूज करता है, तब उसको कॉन्फिडेंस आता है। बट इन अ सिचुएशन जहां पे उसकी बॉडी सही नहीं है, या वो ब्यूटीफुल नहीं है, वो सुंदर नहीं है, या जो उसको कपड़े चाहिए थे, जो उसको एक्सेसरीज चाहिए थे, जो उसकी वॉच चाहिए थी, वो नहीं है सपोज, तो उस केस में क्या है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। एक्सटर्नल ट्रिगर्स, फ्लक्चुएशंस, जो काफी इसमें वेरिएशंस आते हैं, काफी चेंजेस आते हैं। और मैं बताऊं दोस्त, इस दुनिया में मैक्सिमम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं एक्सटर्नल ट्रिगर्स की वजह से। और कॉन्फिडेंस इज अ स्किल दैट कैन बी मास्टर्ड। आप मास्टर कर सकते हो इसको, जब जहां जितनी मर्जी जनरेट कर सकते हो, वो मैं टेक्निक आपको दे दूंगा। लेकिन उससे पहले जरूरी है इसको समझना डेप्थ में कि क्या होता है कॉन्फिडेंस। चलिए, अब उसके बाद हमने क्या देखा, कनेक्शंस। अब कनेक्शंस में क्या है, स्ट्रीट फाइट आपने देखी होगी। बंदा क्या बोलता है, तुझे पता नहीं मेरे पिताजी कौन है, तुझे पता नहीं मेरे कौन कौन से कनेक्शंस हैं, तुझे पता नहीं मैं किसको किसको जानता हूं। कनेक्शंस। तो ये कनेक्शंस
ये इन्फ्लुएंस, इसको क्या देते हैं? कॉन्फिडेंस देते हैं। ये उन ट्रिगर्स का यूज करता है टू गेट द कॉन्फिडेंस, एक्सटर्नल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सुपीरियोरिटी। अब सुपीरियोरिटी में क्या है? सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, काम करते हैं, जॉब पे हैं, या अपने बिजनेस में हैं, या अपने सोशल सर्कल में हैं, या इंटरेक्शंस में हैं, जहां पे आप सुपीरियर हैं, अंधों में काना राजा, जहां पे लगता है कि आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, तो वहां पे क्या है? यू फील वेरी कॉन्फिडेंट। बट जैसे ही वो ग्रुप नहीं होता है और कोई ऐसा ग्रुप होता है, कोई ऐसी गैदरिंग होती है, कोई ऐसा इंटरेक्शन होता है जहां पे आप खुद को सुपीरियर नहीं मानते, तो आपका कॉन्फिडेंस गायब। एक्सटर्नल ट्रिगर्स, और जो ये मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख लो, ये आपकी लाइफ को बदल सकती है। ठीक है, आइए अगला है केमिकल्स। दोस्त, इंडिया में बहुत सारे यूथ हैं जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग के एडिक्ट हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो इन केमिकल इन्फ्लुएंस से, इन केमिकल की वजह से इनको कॉन्फिडेंस आता है। दारू पिया हुआ आदमी देखा है आपने? उसका पीने से पहले का कॉन्फिडेंस और बाद वाला फर्क होता है जी। उसको कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है? उसका ट्रिगर क्या है? केमिकल। ये है उसका, वो 2 सिगरेट फूंक लेगा, उसको लगेगा चल अब कर लेंगे, अब ये काम हो जाएगा, मैं कर सकता हूं, मैं मैनेज कर लूं। आखिरी होता है दोस्त सुपरस्टिशंस। अब ये भी एक एक्सटर्नल ट्रिगर्स होता है जिसपे बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस गेन होता है, या कॉन्फिडेंस वो वहां से जनरेट करते हैं वो ट्रिगर से। एक्सटर्नल ट्रिगर है सुपरस्टिशन। बहुत सारे क्रिकेटर्स को आपने देखा होगा, वो अपना कोई पुराना पैड, कोई पुराना बैट हमेशा अपने साथ रखते हैं। मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा है जो रेड कलर की हैंकरचीफ या इस तरह की कोई चीज अपने पॉकेट में रखते हैं। किसी बाबा ने कोई ताबीज दे दी, कुछ दे दिया, वो क्या एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो उसके कॉन्फिडेंस को जनरेट करने में क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। तो उसका कॉन्फिडेंस का क्या सोर्स है? सुपरस्टिशन। उसके लगता है मेरे पास ये है, मेरे साथ अच्छा होगा, ही फील्स कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो दोस्त ये जो थे, ये सारे क्या थे? ये थे एक्सटर्नल फैक्टर्स। और जैसे कि मैंने बताया कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो फ्लक्चुएटिंग होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। अब आते हैं इसका दूसरा एस्पेक्ट जो है इंटरनल। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स सिचुएशनल कॉन्फिडेंस तो आपको दे सकते हैं, बट सस्टेनेबल नहीं है, वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। सस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट क्या है? वो है इंटरनल फैक्टर्स। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? एज फॉर एग्जाम्पल, अंडा, एग को अगर आप बाहर से तोड़ते हैं तो आप ऑमलेट बना सकते हैं। वही एग अगर अंदर से टूटता है तो उससे जीवन प्रोड्यूस होता है, लाइफ प्रोड्यूस होता है। इसलिए जो इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं दोज आर मोर पावरफुल देन एक्सटर्नल ट्रिगर्स। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंटरनल ट्रिगर्स हैं। सबसे पहला जो इंटरनल ट्रिगर्स होता है वो है सेल्फ इमेज। अब दोस्त, हम सब अपने बारे में, अपने लिए एक इंटरनल इमेज अपने माइंड में कैरी करते हैं, दैट हु एम आई। और ये सेल्फ इमेज जो है ये डिसाइड करती है, ये कंट्रीब्यूट करती है आपकी कॉन्फिडेंस में। आई एम गुड, आई एम इनफ, आई एम बेटर, आई कैन डू दिस, आई एम स्मार्ट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम, आई एम इंटेलिजेंट इनफ। ये क्या है? ये सेल्फ इमेज है। और आउटर वर्ल्ड, बाहर के लोग आपको उसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं जो आप सेल्फ इमेज खुद के अंदर कैरी करते हैं। इस पे भी आप बहुत ध्यान देना, क्योंकि वो सेल्फ इमेज किस में कंट्रीब्यूट करता है? आपके कॉन्फिडेंस में। सो देयर आर पीपल हु हैव इंटरनल ट्रिगर्स लाइक सेल्फ इमेज। वो अपने सेल्फ इमेज को इतना अच्छा बनाते हैं, सेल्फ इमेज को इतना बेहतर बनाते हैं, एंड देयरबाय दे बिकम कॉन्फिडेंट इन देयर लाइफ। और सेल्फ इमेज से उनका बिलीफ आता है, और बिलीफ से क्या आता है? फीलिंग्स आती है, और बिलीव प्लस फीलिंग हमने क्या देखा? कॉन्फिडेंस। सेल्फ इमेज के बाद क्या आता है दोस्त? दूसरा आता है वर्थ। हाउ वर्दी यू फील योरसेल्फ। अब वर्दी को आप सेल्फ स्टीम भी बोल सकते हो। आप सेल्फ स्टीम मैंने यहां पे इसलिए नहीं मेंशन किया क्योंकि समटाइम्स सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज योर इंटरनल वर्थ? वर्थ का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितना धन है, रुपया है, पैसा है, जो हमने यहां पे देखा वेल्थ में। अब आप देखो, एक पर्सन है जिसकी लॉटरी निकली है, उसके पास अभी लाखों करोड़ों है, और उस लॉटरी आने के बाद, उस पैसे के बाद वो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन जब वहां बैठता है, जब वहां लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करता है। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। दो ही हैज लॉट ऑफ मनी नाउ, इसके पास बहुत मनी है, बहुत पैसा है, फिर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने को वर्दी नहीं मानता, अपने को वर्थफुल नहीं मानता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीपल या जो लोग इंटरनल ट्रिगर जैसे वर्थ है, इसके थ्रू अपना कॉन्फिडेंस जनरेट करते हैं, वो अपने को
वर्दीनेस में होते हैं या अपने को वर्दी फील करते हैं। ठीक है, तीसरा है दोस्त कॉन्ग्रुएंसी। अब इस पे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ग्रुएंसी, अब कॉन्ग्रुएंसी को पहले समझिए कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। सो कॉन्ग्रुएंसी बेसिकली आप क्या मानते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। रिपीट कर देता हूं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं और आप क्या करते हैं। इसमें जब एक हार्मनी होगा, इसमें जब एक सिंक्रोनाइजेशन होगा, फिर उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो सुपर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं दोस्त, वो हमेशा कॉन्ग्रुएंसी में होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी से क्या होता है कि उनका बिलीफ, उनकी फीलिंग्स सारी अलाइंड होती हैं, क्योंकि जो वो खुद के बारे में सोच रहे होते हैं वही वो बोल रहे होते हैं और वैसा ही वो कर रहे होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी आपने देखा होगा, हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स में बॉडी एंड ब्यूटी का एग्जांपल लिया। अब बॉडी एंड ब्यूटी में क्या है, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि वो दे आर नॉट वेरी स्मार्ट, दे आर नॉट वेरी प्रिटी, दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, वेट भी अच्छा खासा होता है, बट द वे दे कैरी देमसेल्फ, द वे दे टॉक, द वे दे वॉक, द वे दे डांस विथ फुल एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस, वो कहां से आता है? वो वहां से आता है, कॉन्ग्रुएंसी से आता है। उनका बॉडी और माइंड दोनों हार्मनी में होता है, दोनों सिंक्रोनाइजेशन में होता है, तो अपने आप के बारे में अच्छा फील कर रहे होते हैं और फिर उनका एक्शन भी वैसे ही होता है। और जैसे ही आपका कॉन्ग्रुएंसी में प्रॉब्लम आएगी, आपका कॉन्फिडेंस जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी अपने लाइफ में कॉन्ग्रुएंसी लाने की कोशिश कीजिए, आपको करनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी लाने की कोशिश, क्योंकि अगर ये है तो आप बहुत इजीली कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं, अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है दोस्त सेल्फ टॉक। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा आप खुद से बात करते हैं। जितने भी इंटरेक्शंस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, प्रेजेंटेशंस करते हैं, सेल्स कॉल्स करते हैं, फैमिली में, अपने सोशल सर्कल में, जो कुछ भी आप करते हैं, इन सबको भी मिला दूं, उससे ज्यादा अकेले आप खुद से बात करते हैं अपने पूरे जीवन में। 3-4 साल के था जब आप थे, तब से आपने शुरू किया था, और जब तक इंसान का जीवन होता है तब तक वो सेल्फ टॉक करता है। और एग्नी ये है कि हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि दूसरों से कैसे बात करना है। बच्चे थे तो सिखाया बड़ों से कैसे बात करना है, टीचर से कैसे बात करना है, पेरेंट्स से कैसे बात करना है, रिलेटिव से कैसे बात करना है। आगे बढ़े तो स्टडी में गए, हायर स्टडीज में गए, वहां पे तरह तरह की चीजें, सोशल स्किल सिखाई गई। फिर जॉब में गए, बिजनेस में गए, किससे कैसे इंटरेक्ट करना है, हाउ टू टॉक टू योर कस्टमर, योर कॉम्पिटिटर, सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन हमें क्या नहीं सिखाया जाता है, खुद से कैसे बात करें। और मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूं, जब मैं टेक्निक वाली वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें इसका जिक्र होगा कि सेल्फ टॉक कैसे करना है। आप ये देखो, आप घर से निकलने वाले हो अपनी गाड़ी में, और आप जस्ट ये इमेजिन करते हो, खुद से आपका माइंड ये बोलता है कि यार एक्सीडेंट हो गया तो बाहर फॉग बहुत है। अब जैसे ही आपका माइंड ये कंट्रोल देता है या कमांड देता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, तब आपका जो अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है, पूरी मूवी दिखा देता है। आपकी गाड़ी जा रही है, कहीं पलट गई, आपको चोट लग गई, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए वहां पे, आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं। फिर अचानक से आप वापस आते हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या है? दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ टॉक। तो आप कैसा सेल्फ टॉक करते हो खुद से, इस पे भी डिपेंड करता है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। क्या आप एम्पावरिंग टॉक करते हो या डिस एम्पावर्ड सेल्फ टॉक होती है आपके साथ? आई एम नॉट गुड। अब जैसे ही आपके अंदर आता है कि आई एम नॉट गुड, आपका सबकॉन्शियस आपको 1000 रीजन देता है कि यस यू आर नॉट गुड। आप बोलते हैं व्हाट इफ आई सक्सीड, व्हाट इफ आई टॉप द एग्जाम, व्हाट इफ आई क्लोज द डील, व्हाट इफ आई कन्वर्ट दैट सेल्स। फिर आपका अनकॉन्शियस माइंड अगेन उस चीज की पिक्चर आपके सामने दिखाता है कि आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको प्रेज कर रहे हैं, आपको अवार्ड दे रहे हैं। एवरीबडी इज ट्रीटिंग यू रिस्पेक्टफुली इन योर फैमिली, इन योर सोसाइटी, इन योर रिलेटिव्स, एवरीवेयर यू आर रिस्पेक्टेड। दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ टॉक। तो कुछ लोग होते हैं जिनकी इंटरनल ट्रिगर्स क्या होते हैं, सेल्फ टॉक होते हैं, टू जनरेट कॉन्फिडेंस इन देयर माइंड। जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में कि वीडियो लंबी है, तो अपनी फिजियोलॉजी को बेटर रखें, ब्रीदिंग ठीक रखें, पोस्चर सही रखें। तो हमने देखा सेल्फ टॉक कितना पावरफुल है। इसके बाद आते हैं स्पिरिचुअल। अब ये क्या है, थोड़ा स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है, इसको सोल कनेक्ट भी बोलते हैं, जो कि एज एन इंटरनल ट्रिगर काम करता है कॉन्फिडेंस में। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं लूंगा, नहीं तो ये काफी लेंदी हो जाएगा, बट एक ब्रीफ में बता देता हूं कि जब हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, जब अपने सोल से कनेक्टेड होते हैं, तो वहां पे फेलियर का, नेगेटिविटी का बहुत इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं होता है। सो पीपल हु आर स्पिरिचुअली स्ट्रांग, दे टेक फेलियर,
दे टेक नेगेटिविटी इन अ वेरी नॉर्मल कोर्स। उनके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है, बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड कनेक्ट विद देयर सोल। दे यूज दिस ट्रिगर टू जनरेट द कॉन्फिडेंस। एंड देन आखिरी होता है दोस्त पर्पस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्पस, वजह। तो जितने सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में पर्पस होता है। आप महात्मा गांधी को देख लीजिए, आप अभी मॉडर्न टाइम में एलन मस्क को देख लीजिए, वो लोगों को मार्स पे लेके जाना चाहते हैं। पर्पस। सो दिस बिकम्स द ट्रिगर फॉर अ पर्सन टू जनरेट द कॉन्फिडेंस। वो किसी न किसी चीज को पर्पस बना लेते हैं और फिर उस काम को करते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। कॉन्फिडेंस किन 3 जगह पे होता है, सेल्फ, हमारी एबिलिटी में, हमारे इंटरेक्शंस में। और कॉन्फिडेंस किस चीज का मिक्सचर है? कॉन्फिडेंस मिक्सचर है हमारे बिलीफ और फीलिंग का। बिलीफ एंड फीलिंग अबाउट व्हाट आई कैन और आई कैनॉट हैव, व्हाट आई कैन और कैनॉट अचीव, और व्हाट आई कैन और कैनॉट बिकम। एंड देन दोस्त हम ट्रिगर्स हमने देखा कि क्या एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं और क्या इंटरनल ट्रिगर्स। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद जिस तरीके से मिल रहा है मुझे, मैं बहुत अभिभूत हूं, ग्रेटफुल हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। अगली वीडियो में एक मैं पार्ट 2 इसका लेके आऊंगा, जिसमें आपको पावरफुल टेक्निक्स दूंगा कि कैसे किसी सिचुएशन में आप कॉन्फिडेंस को जनरेट कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।